डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, डायरेक्टर, GI मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, और इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका जो मेन कारण पीछे कल्प्रिट रहता है वो दो चीज़ें रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल और दूसरा ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम TGs कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एक टेररिस्ट की तरह काम करती हैं, यानी इसकी वजह से जो है वो डेथ रेट बढ़ जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, खून को गाढ़ा करते हैं, गाढ़ा होने की वजह से उसके जमने का खतरा रहता है और कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो क्या आप भी उसको कम करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को? बिल्कुल हमें कम रखना चाहिए अगर हम अपनी स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो नंबर 1 तो हम जो ट्राइग्लिसराइड लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, वो ऑयल से लेते हैं। खाने में जितना भी हम ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, चाहे मूंगफली का तेल है, चाहे वो सनफ्लावर है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का तेल है, उसके लेने से हमेशा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते ही बढ़ते हैं। यानी 1 चम्मच तेल अगर हम लेते हैं तो तकरीबन 20 मिलीग्राम जो है आपका ट्राइग्लिसराइड ब्लड में बढ़ जाता है। तो हमें इसको कंट्रोल करके रखना है। तो पहला मंत्र यही है कि हम ऑयल कम से कम लें, ज़ीरो ऑयल पॉलिसी अपनानी चाहिए। कम से कम ऑयल का इस्तेमाल खाने में करो। कोई भी बेस्ट ऑयल, बेस्टेस्ट टू बेस्ट जो ऑयल दुनिया में है, उससे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। तो ऑयल का इस्तेमाल कम करो। दूसरा, जब अगर आपने ले भी लिया है तो क्योंकि धीरे धीरे जो होता है, जब हमारी यूथ होता है, जवानी के टाइम में हम ट्राइग्लिसराइड को तोड़ लेते हैं, लेकिन बाद में उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एज अगर आपकी 50 से ऊपर हो गई है तो बिल्कुल आपको ऑयल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को तोड़ने की क्षमता अंदर कम हो जाती है। दूसरा है कि अगर आपने लिया है उसको हम तोड़े कैसे, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को अंदर हम तोड़ना कैसे हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे टूटता है। योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से तोड़ता है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, प्लस आपको जो ऑयल है वो कम करने की ज़रूरत है। आपने ऑयल भी कम कर लिया, तोड़ने के लिए आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी ट्राइग्लिसराइड कम नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उसमें भी जो ग्लूकोज होता है बॉडी का, वो भी कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उससे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखना है, जो अन्य बीमारियां हैं उसको कंट्रोल करना है। और अगर मोटापा है, मोटापे में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो मोटापे को कंट्रोल करना है। उसके लिए फिर वही है, आपको एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ध्यान रखना है, हेल्दी खाना खाना है। यानी कि हम कहते हैं ना कि हम जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं। तो खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। जितना जीने के लिए हमें खाना चाहिए उसी मात्रा में खाना लें, हेल्दी फूड लें, ताकि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल भी कम रहे। अगर कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम कम होगी, बाकी सारी प्रॉब्लम कम होगी, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। तो आप इन बीमारियों से रहित जीवन यापन कर सकते हैं। तो अंत में मेरा मैसेज यही रहेगा कि इस कोलेस्ट्रॉल को, जो कि एक कल्प्रिट है, बहुत बड़ी बीमारी है हमारे लिए, इसको कम रखें, कम ऑयल लें और वर्जिश लगातार करते रहें। धन्यवाद।